हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी हाइव की बुक से सभी पोएम्स के एमसीक्यूज। सबसे पहले ज़रूरी है आपको हर पोएम का टाइटल पता हो और उसके पोएट का नाम पता हो। तो देखिए, सबसे पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन। इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट वन इज़ विंड बाय सुब्रमण्या भारती। नेक्स्ट है रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स किनी। नेक्स्ट है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और इसकी पोएट हैं फीबी कैरी। नेक्स्ट है नो मैन आर फॉरेन, इसके पोएट हैं जेम्स कर्कप। नेक्स्ट इज ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल। नेक्स्ट है द स्नेक ट्राइंग बाय W.W.E. रॉस। नेक्स्ट इज हाउ मैनी रोड्स डाइवर्ज इन अ येलोवुड। येलोवुड क्यों है? क्योंकि ऑटम का सीजन दिखाया गया है, सभी लीव्स येलो हो चुके हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट में कितनी सड़क पोएट को दिखाई दी थी? 1, 2, 3, 4 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है वाई डिड द पोएट फील सॉरी। पोएट सॉरी क्यों महसूस कर रहे थे? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रेवल बोथ द रोड्स, क्योंकि वे दोनों रोड्स पर चलना नहीं चाहते थे। बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, क्योंकि वे दोनों रोड पर नहीं चल सकते थे। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि वो अकेले थे, एक ही ट्रेवलर थे, तो एक समय में वो एक रोड पर ही चल सकते थे। नेक्स्ट है विच रोड डिड द पोएट टेक। पोएट ने कौन सी रोड चूज की थी? द फर्स्ट रोड विच वॉज मच ट्रेवल्ड, पहली वाली रोड जिस पर बहुत सारे लोग चल चुके थे। द सेकेंड रोड विच वॉज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड, दूसरी रोड जिस पर घास उगी हुई थी और जिस पर बहुत कम लोग चले थे। ही डिड नॉट ट्रेवल एनी रोड, वो किसी भी सड़क पर नहीं गए। नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड रोड जो ग्रासी थी, जिस पर बहुत कम लोग चले थे, और सेकेंड रोड पर ही बेटर क्लेम था कि पोएट इसको चूज करे, पोएट को ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट है वॉट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, किस चीज़ ने डिफरेंस बना दिया है? द सेलेक्शन ऑफ द रोड बाय द पोएट, द पोएट्स चॉइस ऑफ द रोड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। पोएट ने जो रोड चूज की, जो सेलेक्ट की, उसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में सारे डिफरेंस आ गए। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द बुक्स। विंड ने बुक्स पर क्या असर डाला है? इट हैज़ थ्रोन डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर रखी हुई बुक्स नीचे गिरा दी हैं इसने। इट हैज़ टोर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स, इसने यानी कि विंड ने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसने बुक्स को नीचे भी गिरा दिया है और उनके पेजेस भी फाड़ दिए हैं। नेक्स्ट है हाउ शुड द विंड कम अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अकॉर्डिंग विंड को कैसे आना चाहिए? सॉफ्टली, स्ट्रॉन्गली, हैप्पीली, एंग्रीली। और सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टली। नेक्स्ट है व्हाट डज द विंड डू विद द वीकलिंग्स। विंड कमज़ोर लोगों के साथ क्या करती है? इट डज नॉट हर्ट देम, ये उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इट लाफ्स एट देम, ये उनका मजाक उड़ाती है। इट वॉन्ट्स टू बी देयर फ्रेंड, ये उनकी मित्र बनना चाहती है। ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, ये उनका मजाक उड़ाती है। इट लाफ्स एट देम। नेक्स्ट है हाउ डज द विंड गोड अफेक्ट वीक एंड स्ट्रॉन्ग फायर्स। विंड गोड कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग फायर्स पर कैसे असर डालते हैं? ही मेक्स देम रोर एंड फ्लरिश, विंड गोड दोनों ही फायर्स को आगे और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ही ब्लोज आउट देम, वो उनको बुझा देते हैं। ही ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, वो वीक फायर को बुझा देते हैं और स्ट्रॉन्ग फायर को और भी ज़्यादा फैला देते हैं। ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, ही ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर। नेक्स्ट है व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड। विंड हमारी फ्रेंड कैसे बनेगी, कब बनेगी? व्हेन वी आर वीक, जब हम कमज़ोर होंगे। व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। व्हेन वी हैव मैनी कार्स, जब हमारे पास बहुत सारी कार होंगी। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है द फ्रेज ह्यूमिड शेडोज रेफर्स टू डार्क शेडोज, मोइस्ट शेडोज, डार्क क्लाउड्स, ऑल ऑफ दीज। ह्यूमिड शेडोज का मतलब है डार्क क्लाउड्स, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है विच साउंड डज द पोएट लिसन। पोएट कैसी आवाज़ सुनते हैं? द साउंड ऑफ रेडियो, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, द साउंड ऑफ ट्रेन, द साउंड ऑफ कार्स। और सही आंसर है द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हुज मेमरी कम्स इन द पोएट्स माइंड। किसकी मेमरी पोएट के माइंड में आती है? द मेमरी ऑफ हिज सिस्टर, द मेमरी ऑफ हिज वाइफ, द मेमरी ऑफ हिज फादर, द मेमरी ऑफ हिज मदर। और सही आंसर है ऑप्शन डी, द मेमरी ऑफ हिज मदर हैज़ डाइड। नेक्स्ट है
व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट? पोएट के लिए क्या चीज ब्लिस है? एक वरदान है। लाइंग इन द बेड ऑन अ रेनी डे में बेड पर लेटे रहना, ड्राइविंग कार चलाना, लिसनिंग सॉन्ग्स गाने सुनना, स्विमिंग करना। और सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइंग इन द बेड ऑन अ रेनी डे। नेक्स्ट इज वेयर डू द रेन ड्रॉप्स पैटर? रेन ड्रॉप्स कहाँ पर गिरती हैं और पैटरिंग साउंड करती हैं? इन द पार्क, इन द ग्राउंड, ऑन द शिंगल्स ऑफ रूफ, ऑल ऑफ दीज। रेन ड्रॉप्स गिरती हैं छत पर बनी हुई वुडन टाइल्स के ऊपर, सो ऑप्शन सी इज राइट, ऑन द शिंगल्स ऑफ रूफ। नेक्स्ट इज whom do people harness to their sledges when it snows? जब बर्फ गिरती है तो लोग अपनी स्लेजेस पर किसको बांधते हैं? रेनडियर, यैक्स, horses, none of these। और सही आंसर है ऑप्शन ए, रेनडियर। नेक्स्ट इज हाउ डू चिल्ड्रन लुक इन देयर फरी क्लोथ्स? फरी क्लोथ्स में बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? वे दिखाई देते हैं बेयर्स, कब्स की तरह। सो ऑप्शन बी इज राइट, लाइक बेयर्स, कब्स। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग? छोटे कद की औरत क्या कर रही थी? वो बना रही थी केक। सो ऑप्शन डी इज राइट, बेकिंग केक्स। नेक्स्ट इज व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द वुमन फॉर? सेंट पीटर ने उस औरत से क्या कहा था? He asked the woman to give him cake. He asked the woman to give him a glass of water. He asked the woman to give him butter. He asked the woman to give him rice. सेंट पीटर ने उसको एक केक देने के लिए कहा था। सो ऑप्शन ए इज राइट, he asked the woman to give him cake. नेक्स्ट है Why did Saint Peter grow very angry? सेंट पीटर गुस्सा क्यों हुए थे? क्योंकि वो औरत लालची थी, उसने सेंट को कोई भी केक नहीं दिया था। ऑप्शन ए इज राइट, बिकॉज द ग्रीडी वुमन डिड नॉट गिव हिम एनी केक। नेक्स्ट है सेंट पीटर turned the woman into a nightingale, crow, woodpecker, fox, and the right answer is option C, woodpecker. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ए वुडपैकर डू ऑल द डे? एक वुडपैकर सारा दिन क्या काम करता है? ऑप्शन ए, इट कीप्स फ्लाइंग ऑल द डे। ऑप्शन बी, इट कीप्स डांसिंग ऑल द डे। ऑप्शन सी, इट कीप्स जंपिंग ऑल द डे। ऑप्शन डी, इट कीप्स बोरिंग द ट्रीज ऑल द डे फॉर फूड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सारा दिन पेड़ों में छेद करता रहता है ताकि इसको फूड मिल सके। नेक्स्ट इज व्हाट शुड वी रिमेंबर? हमें क्या चीज़ याद रखनी चाहिए? नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। नेक्स्ट इज वेयर शैल वी ओ लाई इन द एंड ऑफ आवर लाइफ? हमारी जिंदगी के अंत में हम सब कहाँ होंगे? इन द बेड, इन द अर्थ, इन अ हॉस्पिटल, इन अ टेम्पल। और सही आंसर है ऑप्शन बी, इन द अर्थ। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरीवन इज अवेयर ऑफ सन, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी हेट अदर्स? जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो क्या होता है? वी हेट आवरसेल्व्स, वी मे फॉल सिक, वी मे फील वेरी हैप्पी, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वी हेट आवरसेल्व्स। जब हम दूसरों को नफरत करते हैं तो एक्चुअली हम खुद से ही नफरत कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफाइल्ड बाय अस बाय टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर? जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो हम किस चीज़ को डिफाइल करते हैं, किसको पोल्यूट करते हैं? वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, वी डिफाइल अदर्स लाइफ, वी डिफाइल आवर ओन लाइफ, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए, वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। नेक्स्ट इज विच थिंग इज एवरीवेयर आर ओन? कौन सी चीज़ है जो हर जगह हमारी अपनी है? सॉइल, एयर, प्रॉपर्टीज, मनी। और सही आंसर है ऑप्शन बी, एयर। हवा पर हम सबका हक है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डन टू किल अ ट्री इंटायरली? एक पेड़ को पूरी तरीके से मारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पुल आउट इट्स रूट्स फ्रॉम द अर्थ, इसकी जड़ों को धरती से बाहर निकाल देना चाहिए। हैक इट विद अ नाइफ, चॉप इट, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए, पुल आउट इट्स रूट्स फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट है हाउ डज अ ट्री ग्रो अप? एक पेड़ बड़ा कैसे होता है? बाय कंज्यूमिंग द अर्थ, बाय फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज What will rise from close to the ground? जमीन के पास से क्या चीज़ उगाएगी? Small green twigs, green snakes, green river, green flowers। और सही आंसर है ऑप्शन ए, small green twigs। Next is what will happen to small branches if they remain unchecked?
अगर हम स्मॉल ब्रांचेस पर ध्यान ना रखें तो उनको क्या होगा, दे विल नॉट ग्रो अगेन, दे विल एक्सपैंड अगेन टू देयर फॉर्मर साइज, फ्लावर्स विल ग्रो देयर, दे विल डाई। और सही आंसर है ऑप्शन बी, वे वापस से अपने पहले वाले साइज में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज वेयर इन लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की असली ताकत कहाँ पर होती है, ये होती है इसकी जड़ों में। सो ऑप्शन ए, इट्स रूट्स इज राइट। नेक्स्ट इज what will happen to the tree after pulling out its roots from the earth, जब हम धरती से एक पेड़ की जड़ों को बाहर निकाल देते हैं तो उसके साथ क्या होता है, the heat of the sun will scorch it, the absence of the air will choke it, it will wither and die, all of these। और सही आंसर है ऑप्शन डी, all of these। नेक्स्ट इज where is the snake trying to hide, सांप कहाँ पर छिपने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन ए इज राइट, among the reeds, सरकंडों में ये छिपने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, सांप किससे बचने की कोशिश कर रहा है, एक आदमी उसके पीछे छड़ी लेकर पड़ा है, इसीलिए वो परसुइंग स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है। सो ऑप्शन ए, फ्रॉम द परसुइंग स्टिक इज राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक, पोएट क्या विश करते हैं स्नेक के लिए, इट शुड बी किल्ड, इट शुड बी कॉट, इट शुड एस्केप अनहर्ट, नन ऑफ दीज। पोएट चाहते हैं कि ये बच जाए, इसको कोई नुकसान ना हो। सो ऑप्शन सी इज राइट, इट शुड एस्केप अनहर्ट। नेक्स्ट इज वेयर डज द स्नेक वैनिश, स्नेक कहाँ पर गायब हो जाता है, ये हो जाता है लहरों में गायब। सो ऑप्शन ए, इन द रिपल्स इज राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द स्नेक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, सांप का कलर क्या है, सांप है ग्रीन कलर का। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज हाउ इज द स्नेक्स बॉडी, स्नेक की बॉडी कैसी है, स्नेक है लंबा और पतला, इट हैज ए थिन लॉन्ग बॉडी। सो ऑप्शन ए इज राइट। और यहीं पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।